आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये बॉन्ड पैरामीटर्स को हम VACPR थ्योरी के साथ भी क्लब करेंगे, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के साथ भी क्लब करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं या बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस तरह से रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को हेल्प करते हैं, तो और उसको कैसे वेरी भी करते हैं। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब जो बॉन्ड पैरामीटर्स है उनका केमिकल बिहेवियर में क्या रोल होता है, राइट? क्योंकि इससे आपके ट्रेंड वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इजियर हो जाएंगे वंस यू अंडरस्टैंड दिस कि उसका क्या रोल होता है। सो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी टू ब्रेक अ bond. Higher values they are going to indicate greater stability. तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, देयरफॉर इट इज गोइंग टू हैव लो केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी को हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते हैं इन किलो जूल्स पर मोल, राइट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग OH बॉन्ड ले रहे हैं इन वाटर माने HOH, तो देर आर टू बॉन्ड्स, टू OH बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो भी किलो जूल्स में दे रखी होगी एनर्जी उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 2 इंटू लेट्स से x दे रखी है OH की, 2 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 2x किलो जूल्स पर मोल। तो इस तरह से आपने इसके क्वेश्चंस हैंडल करने हैं विच वी विल डू लेटर जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, तो उसमें हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? इट इज द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हायर ऑर्डर यील्ड्स शॉर्टर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स एंड शिफ्ट्स रिएक्टिविटी पैटर्न्स। अब बॉन्ड ऑर्डर जो है उसको फाइंड करने के लिए देयर इज अ ट्रिक, राइट? जैसे आपको बहुत सारे उसमें आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स दे हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पे सो वी कैन कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर बाय दिस ट्रिक इन 5 seconds। तो हम लोग जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं यहाँ पे, सो लेट्स से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सो वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वी आर टेकिंग ओवर हियर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Let's say these are the number of electrons which are present. तो अगर 10 है तो the bond order that is going to be 1. अगर 11 है bond order is 1.5. अगर 12 है बॉन्ड ऑर्डर इज 2, 13 है बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5 और 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। फिर उसके बाद ये माइनस होने लग जाता है। अगर 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2, 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5 एंड 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर इज अगेन 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमको CN में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो CN नेगेटिव आपको दे रखा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, इस पे कितने 6 और इसमें कितने, नाइट्रोजन में कितने हो गए 7, 13 एंड +1। सो 6 + 7 + 1 which is equal to 14. So 14 means the bond order that is going to be 3. So there is a triple bond between C and N. ठीक है, अब अगर हम लोग को फाइंड करना है that you have to calculate the bond order of let's say CO2 में बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑफ कोर्स कार्बन के एक उसके साथ यू नो दैट देयर इज अ डबल बॉन्ड, राइट? सो द bond between carbon and oxygen, it's a double bond, so it is going to be 2, right? Now if we have OH negative, then what is the bond order over here? Oxygen के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8
plus 1 plus 1. So 10. 10, 10, right? So 10 means what is going to be the bond order? It is going to be 1. So इस तरह से हम लोग bond order जो है उसे calculate कर सकते हैं. फिर another bond parameter which we have, that is the bond length. Bond length क्या हो गया? It is the distance between the bonded nuclei. जो शॉर्ट लेंथ्स होती है दैट यूजुअली मीन्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और रिएक्टिविटी कम होगी. तो तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, राइट. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोल रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा? जनरली हम लोग इसको एमस्ट्रॉन्ग में मेजर करते हैं. 1 एमस्ट्रॉन्ग दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है. या हम पिकोमीटर में भी करते हैं विच इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है. या हम लोग इसको नैनोमीटर्स भी करते हैं विच इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर्स. बट सबसे ज्यादा हम लोग जो करते हैं दैट इज इन एमस्ट्रॉन्ग. देन व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? एंगल जो होता है एडजेसेंट बॉन्ड्स में उसको हम लोग बॉन्ड एंगल बुलाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग CH4 ले रहे हैं, so then the bond angle over here is 109.25. so this is the bond angle, the angle between adjacent bonds. इसका क्या रोल होता है? ये मॉलिक्यूलर शेप में हेल्प करेगा, पोलैरिटी में हेल्प करेगा, और ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी इन्फ्लुएंस करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने हैं वो भी ये बताता है. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट टेक ऑल ऑफ दीज वन बाय वन, बट बिफोर दैट देखते हैं कि ये बॉन्ड पैरामीटर्स रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को किस तरह से अफेक्ट करते हैं. सो रिएक्टिविटी क्या हो गई? टेंडेंसी टू अंडरगो चेंज. ये बॉन्ड लेंथ के साथ भी रिलेटेड है. अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है तो रिएक्टिविटी कम होगी, अगर बॉन्ड लेंथ लॉन्ग है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते हैं. दिस विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एंगल, इट विल डिपेंड अपॉन द एनर्जी, एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ऑर्डर, राइट. हायर द ऑर्डर लेसर इज द स्टेबिलिटी, right? So this is going to guide all the reaction mechanisms. Then stability is opposite to reactivity. It means resistance to change. तो अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और ये हमें मॉलिक्यूलर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है. सो आई एम गोइंग ऑन टू द बॉन्ड लेंथ फर्स्ट. बॉन्ड लेंथ क्या हुआ? We've already said that it is the bond between, or the length or the distance between the center of the nuclei in a bonded molecule. So let's understand this. Bond length हो गई average distance between the centers of nuclei of two bonded atoms. So जैसे for example hydrogen और hydrogen. So this is going to be the bond length, और इसको हम लोग किस में करते हैं? पिकोमीटर्स में, ठीक है. या फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी द बॉन्ड लेंथ, ठीक है. फिर उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ? वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर लुकिंग एट द फैक्टर्स ओवर हियर. एटमिक रेडियाई, अगर एटमिक रेडियाई ज्यादा है तो डेफिनेटली लॉन्गर बॉन्ड लेंथ्स होंगी, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से मॉलिक्यूल की ओवरलैपिंग देख रहे हैं तो इस डिस्टेंस को हम लोग जनरली बॉन्ड लेंथ बुलाते हैं. तो अगर एटमिक रेडियाई ज़्यादा है, अगर ये बड़ा हो गया तो डेफिनेटली द बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. तो स्मॉलर एटम्स विल हैव शॉर्टर बॉन्ड लेंथ्स एंड लार्जर एटम्स इज गोइंग टू हैव लार्जर बॉन्ड लेंथ्स. तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमिक रेडियाई. देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. हैशटैग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंसेस होती हैं दैट कैन शिफ्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो भी बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट कर सकती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वी विल सी कि बॉन्ड एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है. फिर बॉन्ड ऑर्डर. नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली. Okay, so
बॉन्ड ऑर्डर के साथ क्या होगा कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड की और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे शॉर्टनिंग ऑफ द bond length is going to take place, right? And then molecular environment, sometimes जो surrounding atoms होते हैं और molecular geometry होती है वो भी influence कर सकता है actual bond length को. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का ले रहे हैं तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 74 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन की 154 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 134 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की 120 पिकोमीटर. सो you can see over here that higher the bond order and very important more the s character उतना ही शॉर्ट बॉन्ड होता है. रिमेंबर सीसी ट्रिपल बॉन्ड में एस कैरेक्टर इज हाउ मच, sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% ही है एस कैरेक्टर, इसमें 33%, इसमें 50%. तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी शॉर्ट. सो इसमें से क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्क करके रखो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बॉन्ड एंगल. सो बॉन्ड एंगल जो होता है इट इज द ज्योमेट्रिक एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स विच इज शेयरिंग अ सेंट्रल एटम. ठीक है, और जनरली हम लोग इसको डिग्रीज में ही मेजर करते हैं. बॉन्ड एंगल्स क्या करता है, वो ज्योमेट्री देगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देगा, शेप देगा, पोलैरिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल कितने लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, उसके ऊपर भी बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है. तो अगर हम लोग CH4 ले रहे हैं, ऑल बॉन्डेड पेयर्स VSEPR थ्योरी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लब कर दिया 109.25. ठीक है, अगर हम लोग वाटर ले रहे हैं इट हैज 2 लोन पेयर, 104 के आसपास इसका एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है. और अगर हम लोग NH3 ले रहे हैं तो देखो एक लोन पेयर है तो उसने भी इफेक्ट कर दिया. दिस ऑल वी डन इन VSEPR, जो पिछला वाला लेक्चर है. जिनको नहीं समझ में आया प्लीज उस लेक्चर को एक बारी फिर से देखो. इसका 107.5 के आसपास होता है. ठीक है, देन let's see कि influence of hybridization and lone pairs. This is a very very important slide guys. sp3 hybridization VSEPR थ्योरी में हमने करा कि टेट्राहेड्रल है तो आइडियल बॉन्ड एंगल 109. एग्जाम्पल मीथेन, सारे पोजिशंस जो हैं वो बॉन्डेड एटम्स से ऑक्यूपाइड है, कोई लोन पेयर नहीं है और शेप क्या है, टेट्राहेड्रल. sp3 विद लोन पेयर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल जो है वो लेस देन 109.5 हो गया. सो एग्जाम्पल अगर 1 लोन पेयर है NH3 तो 1 लोन पेयर क्या करेगा, कंप्रेस कर देता है बॉन्ड एंगल्स को और ज्योमेट्री ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ट्राइगोनल प्लानर जैसे कि इथाइलिन में. ठीक है, आइडियल बॉन्ड एंगल 120, इवन फॉर दैट मैटर BF3 इफ यू रिमेंबर, राइट. सो 120 डिग्री, सारी पोजिशंस जो हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय बॉन्डेड एटम्स, शेप इज ट्राइगोनल प्लानर, राइट. फिर उसके बाद आ गया हमारे पास sp2 विद लोन पेयर बेंट, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड. एक क्वेश्चन भी हमने ये करा है VSEPR में. सो सल्फर डाइऑक्साइड में बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120. एक लोन पेयर क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है बॉन्ड एंगल को और वो रिजल्ट कर रहा है इन अ बेंट शेप. सो इट वेरी क्लियरली इंडिकेट्स कि जो बॉन्ड एंगल है वो मॉलिक्यूलर शेप्स को अफेक्ट करता है. ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन भी अफेक्ट करती है. तो टिपिकल बॉन्ड एंगल्स लीनियर, एन एग्जाम्पल विच वी कैन डू इज BeF2, याद है, सॉरी यहाँ पे आएगा BeF and BeF. Bond angle over here is going to be 180 degrees. Trigonal planar BF3 as you can see over here. So BF3 bond angle is 120. Tetrahedral 109.5. ठीक है, so tetrahedral का example we can take is methane.
है ना. So what is the bond angle? 109.5. फिर PCl5, trigonal bipyramidal, DSP2. There are two angles. One is equatorial and one is axial. So example which we can take over here is PCl5. Right? Lone pairs और multiple bonds जो हैं वो एक predictable deviation जो है वो करेगा. ओके. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास आ गया बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड एनर्जी जैसे हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 436 किलो जूल्स पर मोल है और दिस इज जनरली कैलकुलेटेड इन द गैस फेज. एंड बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशंस. बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स. ये भी बता दिया कि कैलकुलेट कैसे करते हैं. ट्रिक भी आपको बता दी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. लुईस स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बट द ट्रिक विच आई हैव टोल्ड यू इज द बेस्ट. Bond length, high bond order results in shorter bonds. ठीक है, we've already done this. Bond strength, higher bond order will lead to stronger bonds. ठीक है. फिर bond energy, order and stability, again a very very important topic. इसमें से हमें ट्रेंड वाले क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है. सो अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया. बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की. ओके. बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड न्यूक्लियाई. जितना हायर ऑर्डर होगा उतनी ही शॉर्टर स्ट्रेंथ होगी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी, जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होगी और उतनी ही बॉन्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. ट्रिपल बॉन्ड्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं. एन ट्रिपल बॉन्ड एन को हम लोग इनर्ट बुलाते हैं बिकॉज ऑफ it gives an inert atmosphere because of a very high bond energy of 942 kilojoules per mole. Okay. Now what are the applications of bond parameters in NEET? इसको ध्यान से देखो कि कहाँ पे आपको questions आ सकते हैं. Bond length, longer bond orders, longer bonds are generally weaker, break more easily during reactions, affecting the rate and mechanism. Bond angle, changes in bond angles can stabilize or destabilize intermediates and transition states, influencing the reaction pathway. तो जैसे आप एक्टिवेशन एनर्जी वाला भी करोगे तो वो आपका बॉन्ड एनर्जी के साथ क्लब होगा. ओके. और अगर बॉन्ड एंगल्स में डिस्टॉर्शन होती है तो रिएक्शंस कैन चेंज. Bond energy, lower bond energy means bonds are easier to break, resulting in lower activation energy and faster reactions. If you remember the graph over here which you have, which we are going to do when we will do kinetics. तो catalyst यही करता है ना, lower कर देता है, helps in breaking and weakening the bonds, right? Then reaction progress, sequential changes in bond parameters occurs from reactants to products, passing through higher energy transition state. So this is also again connected with kinetics. तो देखो बॉन्ड के पैरामीटर्स जो हैं वो कितना ज़्यादा इफेक्ट करते हो. अब मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज नीट में बॉन्ड पैरामीटर्स के साथ की पैरामीटर्स आ गई हमारे पास. बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. टुगेदर वो डिटर्मिन करते हैं मॉलिक्यूलर शेप एंड पोलैरिटी. asymmetric shapes with larger electronegativity differences polar होते हैं. ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी इंपॉर्टेंट. पोलैरिटी ऑल्सो आई विल टेक ओवर देयर. जैसे वाटर ले लिया हमने तो वाटर का बेंड शेप है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज है तो वाटर हाईली पोलर होगा. अगर पोलर ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करेगा. बॉइलिंग पॉइंट हो गए हाई. ठीक है. और सॉल्युबिलिटी हो गई ज़्यादा. सो इट इज गोइंग टू इफेक्ट दीज. रिजल्टिंग प्रॉपर्टीज क्या हो गई, पोलैरिटी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करती है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स को इफेक्ट करती है
और रिएक्टिविटी, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, और ऑफन दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स. जैसे एग्जाम्पल हो गया मीथेन. मीथेन क्या है? टेट्राहेड्रल, सिमेट्रिक शेप, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सो नॉन पोलर, लो बॉइलिंग पॉइंट्स, पुअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर. सो ये जो लिंक्स है ये हेल्प करते हैं टू आंसर प्रॉपर्टी बेस्ड नीट क्वेश्चंस वेरी वेरी क्विकली. सो यू हैव टू add 1 plus 1 to get 2. ओके, अब नीट के लिए सजेशंस क्या हैं? व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? मेमोराइज स्टैंडर्ड लेंथ्स एंड एंगल्स. ठीक है, एक कॉन्साइज लिस्ट ऑफ टिपिकल बॉन्ड लेंथ, जैसे मीथेन की हो गई, या वैसे बॉन्ड लेंथ्स आपको इतनी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉन्ड लेंथ्स आपको दे रखी होती है. तो बॉन्ड एंगल्स में डिफरेंसेस जो हैं वो थोड़े बहुत आप क्विकली रिकैप कर सकते हो. ठीक है, relate bond order to bond length and energy. Higher order means shorter, stronger bonds. ठीक है, practice application based questions. Solve varied problems that integrate concepts to build speed and adaptable reasoning. तो सारे ट्रेंड वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और विजुलाइज करनी है ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन. VSEPR shapes and identify hybrid orbits to infer angles and relative lengths. ठीक है guys, so this is what we have in our today's lecture. Next lecture is going to be again very very important. We are going to do electronegativity, polar and covalent bonds. Just stay tuned.